अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 में आज हमने फ़िज़िक्स स्टार्ट करेंगे और फ़िज़िक्स में हम लोग पढ़ रहे थे इसको। जो फ़िज़िक्स में हमने यूनिट स्टार्ट करना है आज, वो यूनिट नंबर 7 है, उसको हम स्टार्ट करेंगे आज। तो मैं अपना यूनिट नंबर जो 7 है उसको ओपन करता हूँ। ले लीजिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, खुसूसियात हैं, उसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। और बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, चैप्टर है, और इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं ठीक है वो हमें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, स्पेशली मैटर्स के बारे में, कोई भी चीज़ है, मादे के बारे में आप स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम जब अपना चैप्टर यूनिट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें उसने इसकी टाइप्स बताई हैं कि बेसिकली आपके मैटर की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, और उसमें हम किस तरह जो है वो उसको व्यू करते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको अगर मैं बुक वाइज दिखाऊं तो यहाँ पर उसने कुछ डायग्राम्स बनाई हैं, ठीक है जी, एक ये शक्ल है उसकी, एक ये भी है, ये भी है, और कुछ इस तरह की भी मैटर की शेप्स हो सकती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम चैप्टर जब यूनिट स्टार्ट करेंगे, ऊपर इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन में उसने यहाँ पर देखें लिखा है मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड कौन सी चीज़ होती है डियर स्टूडेंट्स? ऐसी चीज़ जो कि सख्त हालत में हो, ठीक है, जिसको आप आसानी से जिसकी शेप चेंज ना कर सको, उसको सॉलिड कहते हैं। सख्त चीज़, मिसाल के तौर पर लकड़ी है, ठीक है, पत्थर है, ईंट वगैरह, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो कि हार्ड फॉर्म में नज़र आती हैं हमें, उसको सॉलिड कहते हैं। उसके बाद लिक्विड जो है हमें पता है, जो पानी की शेप में होता है उसको लिक्विड कहते हैं, ठीक है, जिसमें पानी भी आ सकता है, दूध है, मिल्क वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये लिक्विड में आएंगी। और देन गैस है, गैस आपको पता है जो हवा में ज़र्रात होते हैं, ठीक है, उस शेप में होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे जी मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है 3 हालतों में, ठीक है। एक चौथी हालत भी आ गई है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड विद मैटर। कह रहे जी मैटर्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सी खुसूसियात होती हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने एग्जाम्पल दिए, मैटर हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कह रहा जी इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट खुसूसियत होती है कि इसका वज़न भी होता है और मैटर जगह भी घेरती है। समझ आ गई आपको? ओके। कह रहे जी देयर आर सम अदर प्रॉपर्टीज़ विच आर एसोसिएटेड विद वन स्टेट ऑफ मैटर बट नॉट विद अदर, ठीक है। कह रहे जी कुछ खुसूसियात ऐसी होती हैं जो कि मादे की कुछ हालतों में होती है और कुछ में नहीं होती। मिसाल के तौर पर कह रहे जी सॉलिड हैव शेप ऑफ देयर ओन विद लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट। कह रहे जी जैसा कि सॉलिड जो हैं और लिक्विड जो हैं इनकी कुछ खास शेप्स होती हैं, जबकि गैसेस की शेप्स नहीं होती। लिक्विड ऑन द अदर हैंड है डेफिनेट वॉल्यूम वाइल गैस डू नॉट हैव। कह रहे जिस तरह लिक्विड का वॉल्यूम होता है, गैस का वॉल्यूम नहीं होता। कह रहे जी मैटर की खुसूसियात तो होती हैं, लेकिन जो इसकी जो डिफरेंट टाइप्स है आगे, उनकी भी खुसूसियात कुछ ऐसी होती हैं जो कि दूसरे में मौजूद नहीं होती। समझ आ गई आपको स्टूडेंट्स? आपको ओके। सो यहाँ पर कह रहे जी वेरियस मटेरियल्स डिफर इन देयर हार्डनेस, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कंडक्टिविटी एंड मैनी अदर क्वालिटीज़। कह रहे जी ये कुछ डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं जिसकी बिना पर एक जो मैटर होता है वो दूसरे से डिफरेंट होता है, ठीक है, और बनावट के लिहाज से। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक चौथी भी होती है, वो हम अभी पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर की, ठीक है। कह रहा जी बेसिकली ये डिफरेंट एटम से, मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर उसने उसकी ही खुसूसियात करता है। कह रहा है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। किससे मिलकर बनता है? मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। इसके जो सबसे पहला है, कह रहा है जी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। कह रहा है जी मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है।
ओके उसके बाद कह रहा है जी द मॉलिक्यूल्स रिमेन्स इन कंटिन्यूअस मोशन। कह रहा है जी मॉलिक्यूल जो है ठीक है वो मुसलसल हरकत में रहते हैं, लाइक मुसलसल घूमते रहते हैं, ठीक है, हरकत कर रहे होते हैं। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। कह रहे हैं जी ये सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लाइक खींच रहे होते हैं। ओके काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। कह रहा है जी ये जो इसका काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है यही तीनों हालतों को समझने में हमारी मदद करता है। समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको? आपने इसकी तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो आपने याद करनी है। सही है? ओके आगे डियर स्टूडेंट्स हम मैटर की जो हालतें हैं ठीक है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड मैंने आपको पहले ही भी बताया, ऐसा मैटर की हालत होती है, ऐसी उसकी टाइप होती है जिसमें आपका जो चीज़ है वो सख्त हो। मिसाल के तौर पर कोई भी लोहा है, कोई पत्थर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं आपके सॉलिड है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर उसने लिखा भी है सॉलिड सच एज अ स्टोन, ठीक है, मेटल, स्पून, पेंसिल एटसेट्रा। अगर जी ये सारी सॉलिड की टाइप्स हैं। है फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। कह रहे हैं जिसका वॉल्यूम भी होता है और फेस इसकी जो शेप होती है वो भी फिक्स्ड होती है, लाइक वो बार बार चेंज नहीं होती। ओके देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर, ठीक है। कह रहा है जी बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कह रहा है जी इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो आपस में ऐसे जुड़े होते हैं कि आप उनको अलहदा नहीं कर सकते, लाइक आप उनके उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इतनी जगह ही नहीं होती कि आप उनको अलहदा कर सको। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके However, they vibrate about their mean position but do not move from one place to other. कह रहे हैं जी इतना कर सकते हैं कि अगर वो अपनी जगह पर ही हिल सकते हैं, लाइक वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे, जगह चेंज नहीं करेंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक है आपके सॉलिड्स के ऊपर कि मैटर की जो पहली हालत है सॉलिड्स की वो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट दूसरी इसकी जो टाइप है, दूसरा जो हिस्सा है वो लिक्विड है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एज कंपेयर टू सॉलिड जो है ना वो थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, लेकिन एज कंपेयर टू गैस थोड़े करीब होते हैं। समझ आ गई? लाइक कह सकते हो कि दरमियानी शेप होती है इसमें मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है द डिस्टेंसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर मोर देन इन सॉलिड्स। कह रहे हैं सॉलिड से ज़्यादा होता है। 10 अट्रैक्टिव फोर्सेस। कह रहा है जी इसी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है, वो वीक होती हैं एज कंपेयर टू दूसरे। कह रहा है जी बिटवीन देम आर वीकर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स आपको? लिक्विड लाइक सॉलिड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आल्सो वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन बट आर नॉट रिजिडली हेल्ड विद ईच अदर। कह रहा है जी ये जो है, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये हिल सकते हैं अपनी जगह से दूसरी जगह पे, लाइक शेप भी चेंज कर सकते हैं। ड्यू टू द वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, दस द लिक्विड कैन फ्लो। कह रहा है जी इसी वजह से, क्योंकि इसमें जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस वो वीक होती हैं, कह रहा है जी एक दूसरे के ऊपर ये कोलाइड कर सकते हैं, लाइक चढ़ सकते हैं, जिस वजह से एक जगह से उस जगह मूव हो सकते हैं। समझ आ गया आपको? कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम बट बिकॉज इट कैन फ्लो हैंस इट अटेन द शेप ऑफ अ कंटेनर टू विच इट इज़ पुट। कह रहा है जी ये जिस भी चीज़ में डालते हो ये उसकी शेप अख्तियार कर लेता है आपका लिक्विड। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? तो इसमें क्या हमने समझा है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज़रा कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड के। ठीक है स्टूडेंट्स? तीसरी जो इसकी टाइप है वो कौन सी है? गैस है। गैस में इसमें ना ही कोई शेप होती है, ठीक है, ना ही वॉल्यूम होता है, ठीक है, और इसमें कह रहा है जी इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी कम होती है। तो यहाँ पर उसने लिखा है गैसेस सच एज एयर हैव नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, दे कैन बी फिल्ड इन एनी कंटेनर ऑफ एनी शेप। कह रहे हैं जिसको किसी भी चीज़ में हम डाल सकते हैं, लाइक उसको भर सकते हैं, लाइक गुब्बारे में भर लो आप। जो हमारे मतलब के घरों में सिलेंडर यूज़ होते हैं उसकी जो गैस होती है उसमें आप भर सकते हो। तो कह रहा है जी बेसिकली जो है आपका जो गैस है, ठीक है, इसके जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, ये जिस भी बर्तन में डालते हैं उसकी शेप अख्तियार कर लेते हैं।
देयर मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम मोशन एंड मूव विद वेरी हाई वेलोसिटीज़। कह रहे जिसके मॉलिक्यूल जो हैं वो बेतरतीबाना अंदाज से चलते हैं और इनका क्या है डियर स्टूडेंट, वेलोसिटीज़ बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं। इन गैसेज मॉलिक्यूल्स आर मच क्या कहते हैं फर्दर अपार्ट देन सॉलिड्स आर लिक्विड्स। कह रहे जी इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ज़्यादा दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड के। समझ आ गए स्टूडेंट्स आपको? ओके। Gases are much lighter than solids and liquids. They can be squeezed into smaller volumes. The molecules of a gas are constantly striking the walls of container. Thus a gas extends pressure on the walls of the container. कह रहे जी जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जिस चीज़ के अंदर ये होती है भरी होती है उसके जो दीवारें हैं उससे टकराते रहते हैं। हम अक्सर अगर देखें तो जब हम सिलेंडर में गैस फिल करते हैं, गैस भरते हैं, तो हम चीज़ एक नोट करते हैं कि उसकी जो जब करते हैं उसको सिलेंडर को, तो हम देखते हैं कि जो अंदर चीज़ है वो टकरा रही है डिफरेंट चीज़ों से ना। तो कह रहे जी यही चीज़ है कि आपके जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूसली आपके जो भी कंटेनर है लाइक जिसके अंदर भी गैस भरी होती है, ठीक है, उसकी दीवारों के साथ टकराते रहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, एक और जो है मैटर की जो हालत है, ठीक है, वो अभी जो है वो नॉन इंट्रोड्यूस करवाई है, वो है प्लाज्मा, ठीक है। तो ये प्लाज्मा क्या होता है? कह रहे थे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग इफ अ गैस इज हीटेड, ठीक है, कंटिन्यूसली। दिस काजेज द गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर एंड फास्टर। कह रहे थे अगर आप गैस को गर्म करते हो ना तो ये इसके मॉलिक्यूल्स तेज़ी से हरकत करते रहते हैं। आगे कह रहे थे द collision between atoms and molecules of the gas becomes so strong that the tear of the atoms, ठीक है, कह रहा जी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि इसके एटम जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हिलना स्टार्ट कर देते हैं। एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव आयंस। कह रहे जी जब इसको ज़्यादा गर्म करते हैं ना तो जो इसके जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स खो देते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। लाइक जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो प्रोटॉन होता है, उसके अंदर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कह रहे जी वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएंगे। तो कह रहे जी फिर ये क्या होता है? दिस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा इज आल्सो फॉर्म्ड इन गैस डिस्चार्जिंग ट्यूब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट क्या कहते हैं passes through these tubes. Plasma is called the fourth state of matter in which a gas occur in the ionic state. ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है आगे, यहाँ से लेके ना यहाँ तक इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ से लेके ऊपर जो मैंने आपको बताया यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी आपने याद करना है। समझ आ गए स्टूडेंट्स? आपको क्लियर है? ठीक है, ये थी 4 हालतें आपके मैटर की जो कि अभी हमने पढ़ी। आगे डियर स्टूडेंट्स 1-2 डेफिनेशन है, ठीक है, जिसको हम करेंगे देन इंशाल्लाह इसको आगे देख। डेंसिटी कहते हैं जी ये क्या है, ठीक है, कि जो इसका मैस होता है ना, ठीक है, कितने यूनिट वॉल्यूम में है वो उसकी डेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? उसकी डेंसिटी। मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा है इज एन आयरन ऑब्जेक्ट हैवियर देन द वुड। कह रहे जी क्या जो है वो क्या कहते हैं लोहे की जो चीज़ है वो लकड़ी से भारी होती है या नहीं, या सारा जो है, ठीक है। कह रहे जी ये कह रहे इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ आयरन एंड वुड यू आर कंपेयरिंग। कह रहे ये डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी जो है ना कंपेयर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक equal volume of iron and wood then we can easily declare that the iron is heavier than the wood। कह रहे अगर एक जितनी दोनों के लिए ना फर्ज करो इतना दोनों का साइज ले लें, कितना गोला ले लें, तो कह रहे जी डेफिनेटली जो लोहा है वो ज़्यादा भारी हो गया कंपेयर टू लकड़ी के। In other words, we can say that the iron is heavier than wood, ठीक है। To know which substance is denser or which is lighter, we generally compare the densities of different various। कह रहे जी इनके ये पता करने के लिए कौन सा भारी है कौन स्लो है, कह रहे उनकी डेंसिटी पर मुनहसर किया जाता है। तो कह रहे जी फिर डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक पर यूनिट वॉल्यूम जितना उसका मैस होता है उसकी डेंसिटी कहलाती है। डेंसिटी को हम जो है फार्मूला से भी मालूम करते हैं, मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस, लाइक मैस को वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देते हैं। ओके आगे डियर स्टूडेंट्स का ऐसे यूनिट भी याद करना है आपने। ऐसे यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसका क्या ऐसे यूनिट है?
किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको? क्लियर है? ठीक है, ये तो था डेंसिटी का टॉपिक। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है, वो है प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर कोई भी चीज़ है, ऐसी फोर्स है, ठीक है, जो किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर अमल करती है, उसको प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको प्रेशर कहते हैं। समझ आई? क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको? लाइक कोई भी चीज़ है, कोई भी आपका ऐसी फोर्स है, ठीक है, जो कि नॉर्मली किसी एरिया पर लगाते हैं, उसका प्रेशर कहलाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर उसने एग्जांपल दी है, प्रेस अ पेंसिल फ्रॉम इट्स एंड बिटवीन द पॉम्स। कह रहा जी हाथ के ऊपर, लाइक हथेली पर जो पेंसिल है उसको आप दोनों साइडों से, ठीक है, वो आप दबाओ तो क्या होगा? द पाम पासिंग द टिप्स फील मच मोर पेन देन द पाम इज ब्लंटेड। कह रहा जी जिधर नोक होती है वो उस तरफ आपको ज़्यादा दर्द होगी एज कम्पेयर टू दूसरी तरफ। ठीक है, वी कैन पुश अ ड्राइंग पिन इनटू अ वुडन बोर्ड बाय प्रेसिंग इट बाय आवर थंब। कह रहा जी आप अगर एक कील है ना, अगर आप उसको लकड़ी के लकड़ी के अंदर, ठीक है, अगर आपको सेड़ना चाहते तो कर आप अपने अंगूठे के साथ कर सकते हो। क्यों? इट इज़ बिकॉज द फोर्स वी अप्लाई ऑन द ड्राइंग थंब पिन इज confined just at very small area under its shape tip। कह रहा जी क्योंकि ये जगह बहुत छोटी होती है जिसके ऊपर आप लगा रहे होते हो। ठीक है, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एग्जांपल जो है उसने बताई है कि ऐसी चीज़ जो कि किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर अपना हम फोर्स लगाते हैं वो प्रेशर कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आपने इसका याद क्या करना है? यहाँ से करना है द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। इसको क्या कॉल करते हैं? प्रेशर करते हैं। प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, इसका फार्मूला है, फोर्स को F से ज़ाहिर करते हैं, एरिया को A से, और प्रेशर P से डिफाइन करते हैं। तो कह रहे जी ये इसका फार्मूला है। अच्छा, आगे आपने थोड़ा मज़ीद याद करना है। ठीक है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी इन ऐसे यूनिट, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्केयर आल्सो कॉल्ड पास्कल। 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्केयर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ये आपने याद करना है। समझ आ गए स्टूडेंट्स आपको? ओके, नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा होता है जो कि हमारे माहौल का जो प्रेशर होता है, जो इर्द गिर्द हमारे होती है ना हवाएं वगैरह, ठीक है, कह रहे जी इसका जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर वही चीज़ कह रहा है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, कह रहा है जी ज़मीन को हवाओं से घिरा हुआ है जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट एक्सटेंड टू अ फ्यू 100 किलोमीटर्स अबव सी लेवल। कह रहा है जी ये जो समंदर क्या तय है ना, इसके तकरीबन कुछ 100 किलोमीटर के ऊपर ये होती है। ठीक है, जस्ट अ सर्टेन सी क्रिएचर्स लाइव एट द बॉटम ऑफ ओशन, वी लिव एट द बॉटम ऑफ द huge ocean of air. Air is a mixture of gases. The density of air in the atmosphere is not uniform. It decreases continuously as we go up। कह रहे जी जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना प्रेशर कम होता जाता है, प्रेशर कम होता जाता है, जब जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपने ऊपर वाला पैरा और उसके बाद यहाँ से आपने याद करना balloon expands as we fill into air, it but direction does the balloon expand, the fact that the atmospheric reserve pressure can be explained by a simple experiment। कह रहे जी हर तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम लग रहा होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, ठीक है, जिसको आपने क्या कहते हैं वो खुद ही देखना है कि अगर फ़र्ज़ करो एक डिब्बा लिया है आपने, उसके नीचे आग जलाई है, ठीक है, और उसमें पानी वगैरह भरा है, ठीक है, तो वो आपका प्रेशर क्रिएट करेगा। ये एक्सपेरिमेंट आपने खुद जो है इसको देखना है और साथ आपने इसको सॉल्व कर देना है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही एक्सपेरिमेंट है। ये ऊपर वाले का एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दी, ये एग्जाम्पल आपने खुद देखनी है और सारा आपने इस तजर्बे को समझना कि इसमें बेसिकली क्या लिखा हुआ है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, तो डियर स्टूडेंट्स इसको आपने अच्छे तरीके से आज तैयार करना है। ठीक है, तैयार करने के बाद ठीक है आपने इनको अच्छे तरीके से याद भी करना है जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको? बाकी इंशाल्लाह कल इसको नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। ठीक है, देन इंशाल्लाह इसको कल यहाँ से आगे इसका मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेरिएशन वगैरह जो है इसको पढ़ के इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा तब तक। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।